योगेश शर्मा अंग्रेजी का मास्टर था। अपने ही क्लास में 15 साल लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, जबकि योगेश शर्मा पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। फिर उसके बाद उसकी प्रेमिका बोलती, अब आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी मास्टर और छात्रा की कहानी बताने जा रहा है जिसे सुनने के बाद कोई भी मास्टर ऐसा कदम उठाने से पहले हजार बार सोचेगा। योगेश शर्मा अंग्रेजी का शिक्षक था जिसका उम्र लगभग 45 साल था और वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता था। योगेश शर्मा 10वीं और 9वीं क्लास के छात्रा और छात्राओं को पढ़ाता था। योगेश की नजर क्लास में सबसे सुंदर लड़कियों पर टिकी रहती थी और वह उससे जाकर बात करता था और पढ़ाने के बहाने अपने रूम पे बुलाता था और धीरे धीरे उस छात्रा के साथ शोषण करता था और बोलता था कि किसी को भी बताई तो मैं तुमको फेल कर दूंगी। इसी डर से कितनी सारी लड़कियां अपना जुबान नहीं खोलती है। एक दिन पायल नाम की लड़की 10वीं में आकर एडमिशन लेती है जिसका उम्र लगभग 15 साल था। योगेश अभी अपने क्लास में लेक्चर दे रहा था, तभी उसकी कानों में आवाज आती है कि माई कमिंग सर। आवाज इतना मधुर था कि आज तक इतना मधुर योगेश सुना भी नहीं था। उसके बाद योगेश बोलता है कि यस कमिंग, आप अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आती है तो योगेश उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह इतना सुंदर थी कि योगेश पढ़ाना भूल गया और उसको टुकुर टुकुर देखता ही रह जाता है और पायल क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। उसके बाद योगेश बोलता है कि आप अपना सभी स्टूडेंट को परिचय दो। बोलती है कि मेरा नाम पायल कश्यप है और मैं बगल गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। उसके बाद योगेश का क्लास खत्म हो जाता है और पूरी क्लास खत्म करने के बाद जब योगेश घर पे जाता है तो सिर्फ पायल के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि मास्टर जी ऐसा कारनामा बहुत कर पाए थे। लेकिन अब पायल का नंबर था। अगले दिन जैसे लेक्चर शुरू होता है और वो धीरे धीरे पायल से नजदीकियां बढ़ाने लग जाता है और उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे। एक बार योगेश जब पायल का नोटबुक मांगते हैं तो देखते हैं कि अंग्रेजी में पायल बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उसके बाद योगेश बोलते हैं, पायल आप तो अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा कमजोर, एक काम करो आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपका अंग्रेजी सुधार सकता हूं। तभी पायल बोलते हैं कि देखिए सर, मैं तो आपका फीस नहीं दे पाऊंगी। तभी योगेश बोलते हैं, अरे पगली, पैसा की कोई जरूरत नहीं है। योगेश उसके बाद पायल बोलते हैं कि कब से आऊं आपके पास। योगेश बोलते हैं कि आप कल से आओ। योगेश जो चाहता था वो अब धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब होते जा रहा था, क्योंकि योगेश क्लास में अपनी मान मर्यादाओं में रहकर ही उसको कुछ भी करना पड़ता था। जैसे ही अगले दिन शाम होता है, पायल उसके कमरा पर चली आती है पढ़ने के लिए। शुरू में ठीक ठाक था, वो आती थी और पढ़कर चली जाती थी और जैसे जैसे टाइम बीतता गया योगेश उसको छूना शुरू करता और ऐसे जगह पर टच वो करता था और ऐसे ऐसे उसको शरीर को टच करता था जैसे वो अनजान में टच हो रहा हो। पायल को लगता था कि गलती से टच हो गया होगा। एक दिन की बात है, जब उसकी बीवी मायके गई थी अपनी बच्ची को लेकर, तभी पायल पहुंचती है और देखती है कि योगेश सर के रूम में आज पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी योगेश सर भी दूसरे कमरे से निकल कर आते हैं और पायल को आज अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं और पायल उनके बेड पे जाकर बैठ जाती है और किताब निकालकर पढ़ने लग जाती है। और पायल पूछती है कि सर आज कौन सा सब्जेक्ट मुझको आप पढ़ाइएगा। तभी योगेश सर बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें प्यार का विषय पढ़ाने वाला हूं। यह सुनकर पायल तो पहले भड़क जाती है और योगेश बोलते हैं कि देख पायल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, आज मुझे प्यार के विषय में माना मत करना। उसके बाद पायल बोलते कि आप सर पागल हो गए, आपको पता है आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद योगेश सर कुछ नहीं सुनता और उसको यानी पायल को अपनी बाहों में पकड़ लेता और उधर पायल माना कर रही है और छटपटा रही है और मास्टर जी पायल को एक नहीं सुना और उस दिन उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं गुरुजी। उसके बाद पायल सीधे अपने घर पे चली जाती है और रात में बहुत ज्यादा रो रही थी और सोच रही थी कि कहीं मैं अपने घर वालों को बताऊं तो मेरे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं तो वो जीते जी मर जाएंगे। उसके बाद पायल सोचते कि जैसे मास्टर मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उनका परिवार संसार परिवार भी पूरा उजाड़ दूंगी। यही सोच सोचकर उस दिन रात पायल सोई भी नहीं, इसीलिए लगातार 2 दिन तक वो पढ़ने भी नहीं गए। इधर मास्टर जी सोच रहे थे कि कहीं पायल मेरा करतूत अपने घर वालों को मत बता दे।
मास्टर जी अंदर ही अंदर डर डर कर सोच रहे थे कि तभी अचानक 2 दिन बाद पायल स्कूल में पढ़ने आती है और ये देखकर मास्टर जी को जान में जान आया। पायल एकदम सामान्य जैसे पहले आ रही थी उसे ही बिल्कुल आई थी। और फिर शाम को जब मास्टर जी अपने फैमिली के साथ बैठे थे तभी पायल उनके घर पे पढ़ने चली जाती है। ये देखकर मास्टर जी भड़क जाते हैं और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और पायल से बोलते हैं कि आप उस कमरा में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। जैसे ही वो कमरा में जाते हैं और पायल से पूछते हैं कि जो मैंने आपके साथ किया था आपको बुरा तो नहीं लगा? उसके बाद पायल बोलती है कि सर माजा भी आया था। ये बोलकर पायल चली जाती है अपने घर पर एक मुस्कान यानी मास्टर जी को किस करके। अब मास्टर जी 7वीं आसमान पर उड़ने लगे थे। अब जब भी उनको मौका मिलता था वो पायल के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और पायल भी उनके साथ खुशी खुशी शारीरिक संबंध बनाती थी। कभी घर में मौका मिलता था तो घर पे बनाते थे और जब घर में मौका नहीं मिलता था तो वो होटल में कमरा बुक करके शारीरिक संबंध बनाते थे। यानी मास्टर जी जैसे चाह रहे थे वैसे पायल को नचा रहे थे और उसको घुमा रहे थे। एक दिन जब उनकी बीवी कमरा पर नहीं थी तो पायल आती है पढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे ही उसको गुरुजी गोद में उठाते हैं और अपने बेड पर ले जाते तभी पायल बोलती 1 मिनट सर, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूं। जैसे ही वो दोनों जहां जहां शारीरिक संबंध बनाया था लो उसका फोटो जब पायल दिखाती है मास्टर जी को तो मास्टर जी को दिन में ही चांद दिखना शुरू हो जाता है और पायल बोलती है कि जैसे आपने मुझको पत्नी की तरह सुख भोगा है उसी तरह पत्नी मानकर आप मेरी मांग भरो और अपनी पत्नी और बच्ची को त्याग दो। ऐसा भी आप उसके आगे बहुत ही खेले हुए खिलाड़ी हो। वो बेचारी सीधी सादी औरत। ये बात सुनकर मास्टर जी भड़क जाते हैं और पायल के सामने हाथ जोड़कर लग जाते हैं और बोलते हैं कि देख पायल, मेरे समाज में और मेरे मोहल्ला में मेरा बहुत इज्जत प्रतिष्ठा है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। उसके बाद पायल बोलती आपने मुझको कहीं के लायक नहीं छोड़े हो, इसका निर्णय आपको बहुत ही जल्द ही करना पड़ेगा, नहीं तो जल्द ही मैं थाने जाकर बलात्कार का केस दर्ज करूंगी। अब मास्टर जी को एक तरफ खाई थी तो दूसरी जगह कुआं। अब मास्टर जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर तक वह परेशानी से अपना माथा मलता रहा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक से सोच लीजिए, पर सोचने में इतना ज्यादा समय मत लगाइए कि मैं पुलिस के पास कहीं पहुंच मत जाऊं। योगेश ने इस बारे में काफी सोचा, फिर उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। वैसे भी पायल की खिलती जवानी के आगे अब पत्नी उसे बासी लगने लगी थी। योगेश ने उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और पायल को पत्नी की तरह अपने घर में रख लिया। पर पायल के मन में तो कुछ और था। वो मास्टर जी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाने लगी थी। पायल योगेश को घर का अयाशी का अड्डा बनाने पे तुली थी। वह यार दोस्तों को अपने साथ उसके घर पर लाने लगी थी और उसकी मौजूदगी में ही बंद कमरे में उनके साथ मौज मस्ती करने लगी थी। योगेश ये सब देखकर मन ही मन टूटता जा रहा था। वह उस समय को कोसता जब उसने पायल की जवानी से खेलने का फैसला किया था। उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ ली थी। उसने पत्नी और बच्ची को घर से निकाल दिया था और अब पछतावे की आग में जल रहा था। पायल ने न केवल उसके मकान पे कब्जा जमा लिया था बल्कि मास्टर जी की जिंदगी भी नरक बना दिया था। पर एक रात योगेश अपने बरामदे के में बैठा हुआ था। उस रात पायल अपने एक दोस्त के साथ आई थी और आते ही कमरे में बंद हो गई थी। जब तक दरवाजा खुलता तब तक योगेश यानी मास्टर जी की हालत अजीब सी हो गई थी। जैसे ही पायल को दोस्त घर से बाहर निकला योगेश पायल के ऊपर बरस पड़ा। बहुत हुआ ड्रामा, अब यह सब बंद करो, मैं अपने घर में अयाशी का अड्डा बनते नहीं देख सकता हूं। तभी पायल फटाक से बोलते ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है सर, और अब आपके लिए अच्छा यही होगा आप ये सब देखने की आदत डाल लें। अब मास्टर जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो खून के आंसू पीकर रह गया। अब वो अपने ही घर में एक एक दिन घूट घूट कर जीने लगे।